वैज्ञानिक हुए, ठीक है। अब देखो याद करें 1665 में किसने क्या किया, ये कि मृत कोशिका खोज, लास्ट पार्ट में मृत कोशिका की खोज किसने की थी, अब बात करेंगे 1674 क्या, तो देखो ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जीवित कोशिका की खोज, ठीक है, जीवित कोशिका, ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, अगर लोगों ने कोशिका खोज कर दी है, कितने लोगों ने, तो देखेंगे हम लोग कितने लोगों ने एक सेल की खोज करी, पहले खोज, उन्होंने क्या किया, एक ने मृत की खोज करी, दूसरे ने गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट में देखो, गवर्नमेंट में क्या होगा, गवर्नमेंट के अंदर क्या होगा, पीएम होगा, उसके नीचे सीएम होंगे, इस तरीके से क्या होता है चल रहा होता है, ठीक है पूरा। तो ये इस तरीके से चल रहा होता है, इसमें क्या सेंटर पॉइंट का है, ये हमारा सेंटर होता है। इसी तरीके देखोगे कोशिका के अंदर क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, जिस कोशिका चला रहा होता है ना, इस कोशिका देखिए माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत अच्छी देखेंगे, ठीक है, इस तरह से भरा होता है। तो इस सेंटर में वैज्ञानिक सोचा कि कुछ तो है जिससे कोशिका जीवित रह रही है, ठीक है। तो 1831 में 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक है, क्या नाम था बेटा, देखो क्या आएगा, रॉबर्ट ब्राउन, क्या नाम रखा है, रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया है, कोशिका के अंदर केंद्र की खोज, इसकी केंद्र की, ये जो केंद्र कोशिका है इसके अंदर केंद्रक होता है, क्या होता है बेटा, केंद्रक होता है, ठीक है। क्या होगा, इसके अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये इस तरीके से क्या होगा खोज हुई, ठीक है। अब बहुत बड़ी कोशिका खोज हो तो गई है, लेकिन क्या पता है कि कहां पाई जाती है ना, किस किस पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, पता नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसको, यहां पर नोट कर लीजिए, जो लिखा है इतना नोट करना, आपको ज्यादा नोट नहीं करना, ठीक है। हमारा फाउंडेशन कोर्स है और हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी कोर्स खत्म कर दें आपका, क्यों बहुत ज्यादा नहीं इसको खींचेंगे, क्योंकि ये बहुत फीचर बहुत खींचता है, ठीक है। हम इतना पढ़ेंगे कि पढ़ पाओ उसको, मतलब सब्जेक्ट पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेन बात आती है, लोगों ने खोज तो कर दी बेटा इसकी, दोस्तों इसमें लोगों ने खोज तो कर दी साइंटिस्ट ने, बट बात यह है कि खोज करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, खोज करने के बाद उसका कितना अस्तित्व है उसका वो मैटर करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इनके खोज करने पर 1665 डेट याद रखो, बार बार लिखे हैं, 1665 1674, ठीक है, 1831 याद हो गई होगी उम्मीद करता हूं, ये हो गया डेट सेल हो गई, ठीक है, डेट हो गई। फिर ये क्या हो गया, लीविंग हो गई मित्रों, देखो लीविंग हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस की खोज हो गई, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। ये न्यूक्लियस जो है ये हो गया, ये सारी चीजें होने के बाद अब नई चीज निकल के आती है, क्या निकल आती है, इसको कोशिका सिद्धांत करा, क्या है कोशिका सिद्धांत बनाना, इन्होंने एक काम करते हैं इसके ऊपर स्टडी करते हैं, क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं, ठीक है मित्रों। तो इन लोगों ने जो चीज दी है आगे बढ़ के क्या उसके ऊपर स्टडी किया, अध्ययन किया, है ना। जैसे किसने बोल दिया कि 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, तो किसने बोल दिया 4 होता है, क्यों होता है, उसके बाद में क्या लोगों ने जो बहुत सारे बाद में क्या किया, लोगों ने क्या किया, स्टडी किया सर, ठीक है, अध्ययन किया इसका, अध्ययन किया, जिससे साबित हो गया कि ये हां सच में ऐसा होता है, उसका कारण ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस सिद्धांत का नाम जो है वो क्या था, इंग्लिश में क्या है, सेल थ्योरी। क्या नाम है, सेल थ्योरी कब आया था, 1838 में और 1839 के बीच में, ठीक है। वही साल चला सिद्धांत पूरा। इसमें दो वैज्ञानिक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कौन वैज्ञानिक थे, एक थे स्वीडन, दूसरे थे स्वान, ठीक है। स्वीडन जो थे, स्वीडन रहे, उनका नाम कौन थे, एक वनस्पति शास्त्री थे, मतलब वो वनस्पति बॉटनी के अच्छे एक प्रोफेसर थे, ठीक है, डॉक्टरेट थे वो थे। और ये जंतु विज्ञान थे, इनके क्या थे, अच्छे वैज्ञानिक थे, बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कोशिका सिद्धांत दिया, कोशिका काम कैसे करती है। इन दोनों ने कुछ पाया कि कोशिका हमने उन्होंने कहा कि हमारा अध्ययन ये कहता है कि कोशिका कैसे होती है, कैसे होती है, देखो ये कहते हैं कि प्रत्येक जीव, ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक जीव जो भी जीव है, ठीक है, प्रत्येक जीव चाहे वो पादप हो या जंतु हो, कोशिका से मिलकर बना होता है। क्या करता है, ये बोल रहे हैं जितने भी जीव है ना, जो भी जीव एक्जिस्टिंग करते हैं, जो भी जीव धरती बस्ती पर है, उनका कहना है कि वो पादप हो या जंतु। पादप मतलब क्या बेटा, बताओ, ये पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे हो गया, पेड़ पौधे। जंतु मतलब क्या, एनिमल, जिसमें बात करें जीवित, जो जीवित है, जीवित है, कोई जीवित हो, ठीक है। तो जितने भी होता है इनका कहना था कि जितनी भी कोशिश चीजें हैं ये ऐसे बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, ओके हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंग्लिश में बच्चे क्या करेंगे, एवरी ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल इज मेड ऑफ सेल, ठीक है। ये बोलते हैं इस याद रखना, क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक जीव चाहे वह पादप हो या जंतु हो, कोशिका से मिलकर बनते हैं, इसको क्या कहते हैं, कौन सा सिद्धांत बोलते हैं, कौन सा बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे इसको सेल थ्योरी। क्या बोलेंगे, सेल थ्योरी। किसने दी है, स्लेडन एंड स्वान ने, ओके। कब दी थी, 1838 से 1839 में, कब दी थी, 1838 से 1839 मतलब 1838 से 1839 के बीच में थ्योरी दी, ओके। तो ये याद रखना, इतना काफी है इसके लिए एग्जाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन्होंने थ्योरी दी, आगे बढ़ते हैं हम लोग थ्योरी के बारे में। अब उसके बाद में हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में आता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या होता है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत आता है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मॉडर्न सेल थ्योरी। मतलब इन्होंने कहा कि प्रत्येक कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनती है या प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि कोशिका जो है प्रत्येक जीव पादप कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है, बना होता है, ये बात सही होगी, ओके, मान लिया जाए। लेकिन बात है कोशिका आती कहां है, उन्होंने कहा कोशिका जो आती कहां से, तो उन्होंने फिर से दिमाग लगाया, उन्होंने अपना माइंडसेट किया कि काम करते हैं, वापस स्टडी करते हैं। और स्टडी किया किसने किया, रुडोल्फ विर्चो ने। किसने किया, तो बताओ मुझे, वो क्या है, रुडोल्फ विर्चो ने। किसने किया है, रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। और स्टडी पाया उन्होंने कि प्रत्येक कोशिका पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, पुरानी कोशिका जो थी, ओल्ड कोशिका, ओल्ड सेल से उससे मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये प्रत्येक कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, ये किसने सिद्धांत दिया है, रुडोल्फ विर्चो ने दिया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसमें, जैसे ऐसा क्यों किया इन्होंने पाया कि देखोगे एग्जांपल देते हैं, अंडाणु होते हैं, अंडाणु कोशिका होती है, अंडाणु कोशिका होती है, क्या होती है तो ये कोशिका होती है अंडाणु की, ठीक है। ये कोशिका और एक कोशिका कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है। तो अब देखोगे अंडाणु कोशिका और शुक्राणु कोशिका आपस में मिलकर क्या बनाती है, नई कोशिका बनाती है, नई कोशिका बनाई है, ठीक है, नई कोशिका जिसे बना रही है। इससे ये हो रहा है मित्रों, नई कोशिका बना रही है, इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है मित्रों, ठीक है। नई कोशिका बनी कैसे बनी है, पहले दो कोशिका आपस में आई, दो कोशिका आपस में मिलन होना, ठीक है, दो कोशिका मिलने से नई कोशिका बनी, ठीक है। सिर्फ खाली बच्चा जो पैदा होना है, न्यू बॉर्न बेबी जो है मित्रों, न्यू बॉर्न बेबी जो है वो आसमान से नहीं, भगवान की देन हुई, ठीक है। उसमें साइंस बहुत पहले करता है, साइंस सब कुछ गॉड इज साइंस, ओके। ये लोग जानते नहीं है, देखेंगे तो गॉड इज साइंस, ओके। हम लोग ने धारणा बना रखी है कि साइंस से कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता है, साइंस ही गॉड है, ओके। तो खैर ये आपके अलग लिस्ट हो जाएगा, बट दबा गया, साइंस इज गॉड, ओके। तो जो गौतम बुद्ध ने समझाया इस तरह से, ठीक है। अब ये नई कोशिका बनी, फिर पुरानी कोशिका थी, उस नई कोशिका बनी, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा, इस बच्चे क्या लिखेंगे, एवरी सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। क्या बोलोगे इनको, एवरी सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स। क्या आएगा, एवरी सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स,
ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोशिका का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया, कोशिका का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया बेटा बताओ मुझे मित्रों, किसने दिया इसका सिद्धांत, वो दिया है 1855 में रुडोल्फ विर्चोन दिया, किसने दिया, रुडोल्फ विर्चोन दिया, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, प्रत्येक कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनी होती है, क्या होता है, प्रत्येक कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनी होती है, हर एक कोशिका जितनी कोशिका है जितनी सेल्स है, हर एक सेल जो है वो पुरानी कोशिका से मिलकर बनी होती है, ठीक है। प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, पुरानी कोशिका से अलग होगा, ठीक है। एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल, मतलब ये इंग्लिश में लिखेंगे एवरी सेल इज अराइजेस फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल, ओके, इस तरीके से लिखना है, ओके। समझ में आ गया आपको क्या करना हमने, ओके, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आते हैं, थैंक यू वेरी मच के लिए, आज के लिए इतना काफी है, कल फिर क्लास मिलेंगे हम लोग, कल फिर मिलते हैं क्लास, जब तक के लिए क्या कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखिए जुड़िए, इंस्टाग्राम में जुड़ लीजिए, क्लास जो भी पीडीएफ क्लासेस आ जाएगी, और इसमें खासकर टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में आप टेलीग्राम में जाके बेटा हमारा मित्रों जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाकर ज्वाइन कर लीजिए, इससे क्या होगा कि इसमें पीडीएफ क्लासेस है, इसलिए पीडीएफ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और हमारी उम्मीद ये रहेगी आपसे ये क्लासेस है, उम्मीद ये रहेगी हम लगभग देखोगे 150 की बात करूं मैं तो ये क्लासेस 150 क्लासेस की बात करूं तो ये क्लासेस लगभग 30 क्लासेस में 30 दिन में साइंस खत्म कर देंगे, कितना दिन बेटा, 30 दिन में हम बायो खत्म कर देंगे, ठीक है। बायो है यहाँ पर 30 दिन खत्म कर देंगे हम लोग, ओके। क्लास बदल रही है, तरीके से बदल रही है इस क्लास के अंदर, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थैंक यू वेरी मच आज के लिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।